Hello student, Jai Swaminarayan. Our today's topic is to find out the quantities of the different items by center line method. Okay. I take one plant. Okay. Then over there one section is given and foundation detail of 30 centimeter thick wall. Schedule of openings are given. Okay. First of all, to find out the center line of the following plan. Okay, for that we take the center to center distance of the from we take, for example, uh, this distance. We take this distance to this distance, again this distance to center to center. We take center to center distance of walls. Okay, this distance to this distance, then this distance to this distance. Here the dimension of kitchen is 3.6 by 2.1 meter. The length is 3.6 and breadth is 2.1. Again drawing room 3.6 by into 3.2. Okay, then again बेडरूम का डायमेंशन क्या है 3.3 इंटू 3.2 मीटर. एंड जो भी एरिया इंक्लूडिंग डब्ल्यू सी बाथ पैसेज है उसका डायमेंशन में लेंथ क्या है, लेंथ इज 3.3 और ब्रेड्थ इज 2.1. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो हम किचन और ड्राइंग रूम की बात करें तो किचन में लेंथ कितना है 3.6. द डायमेंशन ऑफ द किचन इज 3.6 by 2.1. In that the length is 3.6. So we take the center to center distance of to find out the center line of this kitchen. तो center line length of this kitchen तो कितना आएगा 3.6. एक साइड क्या आपको ऐड करना पड़ेगा 0.15 वॉल थिकनेस इज 0.3. तो हमें हाफ वॉल थिकनेस तक ऐड करना पड़ेगा. तो हाफ वॉल थिकनेस कितनी है 0.01 और दूसरे साइड किचन में दूसरी साइड वॉल की थिकनेस कितनी है 0.3, उसका हाफ तक, दैट मीन्स 0.15 ऐड करना पड़ेगा. दैट मीन्स 3.6 प्लस 0.15 प्लस 0.15, दैट मीन्स 3.6 प्लस 0.3, दैट मीन्स 3.9 मीटर. अगेन ड्राइंग रूम में सेम टू सेम वही आएगा. और किचन में ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है तो कैसे आएगा, तो 2.1 इंटू इन डायमेंशन है तो अप टू द सेंटर ऑफ वॉल हमें डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा. तो 2.1 प्लस 0.15 प्लस 0.15, एक साइड हम कितना ऐड करते हैं 0.15 अप टू सेंटर ऑफ वॉल एंड दूसरी साइड भी वॉल है तो उसके सेंटर तक हमें लेंथ ऐड करना पड़ेगा. तो क्या आएगा 2.1 प्लस 0.15 प्लस 0.15, दैट मीन्स 2.1 प्लस 0.3, दैट मीन्स 2.4 मीटर. ओके, सेम टू सेम यहाँ पे. अगेन इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है तो कितना मिलेगा, तो इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है तो 3.3 ऑलरेडी है तो अप टू सेंटर तक हमें लेंथ ऐड करना पड़ेगा. तो 3.3 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना डायमेंशन आएगा सेंटर टू सेंटर. तो यहाँ पे मुझे हाफ थिक वॉल, हाफ थिकनेस ऑफ वॉल लेनी पड़ेगी, हाफ ब्रिक थिक वॉल थिकनेस, हाफ थिकनेस ऑफ वॉल लेनी पड़ेगी. कितनी मिलेगी, तो 0.15. अगेन ऐड 0.15 तो 3.3 प्लस 0.15 प्लस 0.15, दैट मीन्स 3.6 मीटर. ओके, उस तरीके से हमने क्या फाइंड आउट किया है, सेंटर लाइन फाइंड आउट किया है. नंबर ऑफ टी जंक्शंस फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ टी जंक्शंस यहाँ पे कितने हैं वो हम देख लेते हैं. नंबर ऑफ टी जंक्शंस इज नंबर 1. यहाँ पे दो जंक्शन आएंगे बिकॉज ये एक वॉल है, वहाँ पे दो जंक्शंस 1 and 2. तो यहाँ पे कितने जंक्शंस बनेंगे, 2 जंक्शंस बनेंगे. ओके, देन यहाँ पे एक, यहाँ पे दूसरा एक, देन यहाँ पे. तो टोटल नंबर ऑफ टी जंक्शंस इज 6. ओके, 6 नंबर. एंड टोटल सेंटर लाइन लेंथ फाइंड आउट करना है तो ये कितना है 7.5. तो 7.5 की वॉल कितनी है 1 2
एंड 3 है तो 7.5 इंटू 3, और उसी तरह से 5.9 है तो 5.9 इंटू 1 2 3, that means 7.5 into 3 plus 5.9 into 3, that means 40.20 मीटर। हमने आगे जो भी एस्टिमेट किया था वैसा ही एस्टिमेट है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट ये प्रैक्टिस के लिए दूसरा एस्टिमेट मैंने लिया है। ओके, फर्स्ट आइटम नंबर 1 एस्केवेशन। तो हमें एस्केवेशन कहाँ कहाँ करना पड़ेगा, तो एस्केवेशन फर्स्ट ऑफ ऑल तो वॉल के नीचे एस्केवेशन आएगा। ओके, और दूसरा कहाँ पे एस्केवेशन आएगा, तो बिलो स्टेप एस्केवेशन आएगा। तो फॉर वॉल के लिए हम करेंगे फॉर 1.5 अप टू 1.5 मीटर डेप्थ। तो एस्केवेशन के लिए ओवरऑल डेप्थ कितनी है, तो 0.3 प्लस 0.2 0.2 0.2 प्लस 0.4, दैट मीन्स ये है ओवरऑल डेप्थ इज 1.3 मीटर है। ओके, और विड्थ कितनी है, 0.9 है, और सेंटर लाइन लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टी जंक्शंस दिया है, तो वो आपके पास फॉर्मूला है, टोटल सेंटर लाइन लेंथ इज इक्वल टू 40.20 मीटर है। ओके, तो नेट सेंटर लाइन लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल सेंटर लाइन लेंथ माइनस नंबर ऑफ टी जंक्शंस इनटू b/2। तो टोटल सेंटर लाइन लेंथ आपने आगे फाइंड आउट किया, कितना था 40.20 माइनस नंबर ऑफ टी जंक्शंस कितना है 6 इंटू ब्रेड्थ कितना है 0.9 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 37.5 मीटर। ओके, ब्रेड्थ कितना है 0.9 है, और डेप्थ कितना है 1.3 है, वो हमने आगे देख लिया। ओके, तो नेक्स्ट फॉर फ्रंट स्टेप और फॉर रेयर स्टेप। तो फ्रंट स्टेप के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे फ्रंट स्टेप प्लान में दिया है, तो इसका लेंथ कितना है 1, तो प्रोजेक्शन कितना दिया है वो किस पे से पता चलेगा, सेक्शन पे से पता चलेगा। ओके, तो प्रोजेक्शन है यहाँ पे 0.1 दिया है। ओके, तो 0.1 हमें प्रोजेक्शन सभी साइड लेना है, तीनों साइड। ओके, तो यहाँ पे 0.1 लेंगे और यहाँ पे 0.1 लेंगे, तो क्या आएगा 1 प्लस 0.1 प्लस 0.1, दैट मीन्स 1.2। ओके, और उसी तरह से ये ब्रेड्थ, यहाँ पे स्टेप्स का डायमेंशन दिया है। ओके, तो स्टेप्स का डायमेंशन में ट्रेड का लेंथ कितना है, ट्रेड का विड्थ कितना है 0.3 है, दैट मीन्स ये विड्थ कितना है, this width is given 0.3, again second same to same 0.3, again same to same 0.3, तो 0.3 0.3 0.3 दैट मीन्स 0.9। प्रोजेक्शन आगे कितना खींचना पड़ेगा 0.1, और अप टू सेंटर लाइन लेंथ ऑफ वॉल तक हमें ले जाना पड़ेगा, तो कितना आएगा वो हम देखते हैं आगे कैलकुलेशन में। देखो यहाँ पे फॉर फ्रंट स्टेप में मैंने बताया 1 मीटर लेंथ है, 0.1 प्रोजेक्शन लिया है। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पे 0.9 प्लस 0.1, इसमें भी प्रोजेक्शन हमने दिया है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ में हमने 0.1 ऐड किया तो क्या मिला हमें 1.2 मीटर मिला मीटर। ओके, और यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्रोजेक्शन कितना लिया है 0.1 लिया है, देन यहाँ से ये कितना लिया है डायमेंशन 0.9 लिया है, अंदर हमें अप टू सेंटर ऑफ वॉल तक ले जाना पड़ेगा, दैट मीन्स 30 सेंटीमीटर वॉल थिकनेस है, तो कितना अंदर ले जाना पड़ेगा 0.15 तक अंदर ले जाना पड़ेगा। पर आप देख सकते हो यहाँ पे एस्केवेशन हम ऑलरेडी कर रहे हैं। ओके, ये इसका एस्केवेशन हम ऑलरेडी कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक तो एस्केवेशन पूरा आएगा ऐसा। ओके, तो ये जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन है तो इसका ये क्वांटिटी हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हम ये सब प्रोसीजर कर रहे हैं। ओके, तो क्या आएगा 0.9 प्लस 0.1 प्लस 0.15 माइनस 0.45, तो कितना मिलेगा, ब्रेड्थ इज 0.70 मीटर। तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप इज 1 है, लेंथ इज 1.2 है, ब्रेड्थ इज 0.7 है, डेप्थ इज 0.1 है। किस पे से पता चला, तो सेक्शन पे से पता चला, यहाँ पे दिया है 0.10 सेंटीमीटर, तो BBLC तो वहाँ पे एस्केवेशन तो करना पड़ेगा, बाद में आप BBLC प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, उसी तरह से रेड स्टेप के लिए सेम टू सेम। Then BBLC that means what, brick, bat, lime, concrete, proportion is 1 jam 4 jam 8। तो BBLC प्रोवाइड करना है, तो फॉर वॉल फाउंडेशन के लिए BBLC प्रोवाइड करेंगे, तो आप फाउंडेशन डिटेल में देख सकते हो। BBLC कहाँ पे प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे हमने एक्सकेवेशन में डेप्थ लिया था। ओके, तो अभी BBLC के लिए डेप्थ कितना लेना है 0.3, और
बट द नेट सेंटर लाइन लेंथ जो भी हमने एक्सकेवेशन के लिए किया था वही सेम टू सेम आएगा। ओके, तो जो भी सेंटर लाइन लेंथ और नीट सेंटर लाइन लेंथ है वो लेना है, ब्रेड्थ कितना है 0.9 है और डेप्थ कितना है 0.3 है। तो आपको क्वांटिटी मिलेगा 40.6 माइनस 6 इंटू 0.9 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे भी ब्रेड 0.9 है तो 37.5 देख सकते हो आप। आगे भी हमने एक्सकेवेशन में किया है तो उसमें भी 37.5 मीटर हमें लेंथ मिली थी, यहाँ पे भी सेम ही रहेगी। ब्रेड कितना है 0.9, डेप्थ कितना है 0.3, तो आपको क्वांटिटी मिली। ओके, फॉर फ्रंट स्टेप रेयर स्टेप तो उसके लिए लेंथ ब्रेड वो सेम ही रहेगा और हाइट कितना आएगा 0.1। ओके, तो उसका भी क्वांटिटी मिलेगा। देन नेक्स्ट बीबीएलसी कहाँ पे प्रोवाइड किया है, बिलो फ्लोरिंग प्रोवाइड किया है, आप सेक्शन में देख सकते हो। ये बिलो फ्लोरिंग हमने क्या प्रोवाइड किया है, बीबीएलसी प्रोवाइड किया है, ये फ्लोरिंग है। ओके, और इसके नीचे क्या प्रोवाइड किया है, बीबीएलसी किसके बीच में किया है, वॉल फाउंडेशन के बीच में किया है। दैट मीन्स जो भी इन टू इन यहाँ पे वॉल देखते हैं तो ये वॉल फाउंडेशन है, वॉल फाउंडेशन के बीच में वॉल्स है, वॉल फाउंडेशन हो गया तो जो भी है उसमें जो भी खड्डा है उसमें क्या आएगा, अर्थ फिलिंग आएगा, देन बीबीएलसी आएगा। तो उसके लिए हमें इन टू इन डायमेंशन रूम के लेने पड़ते हैं। ओके, तो हम सिंपली रूम डायमेंशंस लेंगे और रूम डायमेंशंस लेके उसका डेप्थ कितना है 0.075, वो भी हमें किस में दिया है, सेक्शन में दिया है। ओके, 0.075 सेंटीमीटर थिक बीबीएलसी दिया है दिया है आपको, वो आपको लेना है 0.075। तो टोटल आपको मिल गया जो भी बीबीएलसी प्रोवाइड किया था वो। देन नेक्स्ट, ब्रिक मशीनरी फॉर द फाउंडेशन अप टू प्लिंथ। ओके, तो उसके लिए हमें फाउंडेशन का बात हो गया, फाउंडेशन कंक्रीट का बात हो गया, तो उसके ऊपर जो भी ब्रिक मशीनरी वर्क आता है अभी उसकी बात है। तो ब्रिक मशीनरी वर्क ये फाउंडेशन के ऊपर है, 0.6 है, 0.5 है, 0.4 है, 0.3 है। तो अलग अलग जो भी वॉल ऑफसेट्स है उसके लिए हमें अलग अलग नीट सेंटर लाइन लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, और डेप्थ भी उसका अलग अलग आपको दिया है तो वो करना पड़ेगा, और उसकी डिफरेंट क्वांटिटी मिलेगी। उसी तरह से हमें दूसरा जो भी स्टेप्स है उसके लिए भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ब्रिक मशीनरी। ओके, देन अर्थ फिलिंग का क्वांटिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट ब्रिक मशीनरी फॉर द सुपर स्ट्रक्चर, वो भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो हम नेक्स्ट करेंगे फॉर द ब्रिक मशीनरी फॉर द फाउंडेशन अप टू द प्लिंथ। फॉर वॉल के लिए हम वॉल के लिए करते हैं तो फॉर 60 सेंटीमीटर वॉल ऑफसेट तो क्या आएगा, नीट सेंटर लाइन लेंथ। हमने टोटल सेंटर लाइन लेंथ तो फाइंड आउट किया है। ओके, तो टोटल सेंटर लाइन लेंथ फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, नीट सेंटर लाइन लेंथ फॉर 60 सेंटीमीटर वॉल ऑफसेट। ओके, तो नीट सेंटर लाइन लेंथ हमारे पास है 40.2, नंबर ऑफ टी जंक्शंस इनटू बी बाई टू, बी में क्या आएगा 60 के लिए 6.6, देन 50 सेंटीमीटर वॉल के लिए 0.5। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी वॉल थिकनेस कितने सेंटीमीटर की है, 0.3 मीटर 0.3 मीटर की है और 30 सेंटीमीटर वॉल थिकनेस है। तो सभी में जो भी कंटिन्यूस वॉल है वो भी 30 की है, जॉइनिंग वॉल है वो भी 30 की है। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूजन कोई हो गया नहीं कि भाई यहाँ पे ब्रेड्थ कितना, यहाँ पे ब्रेड्थ कौन सा आएगा, ये ब्रेड्थ कौन सा आएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेट सेंटर लाइन लेंथ इज इक्वल टू टोटल सेंटर लाइन लेंथ आपको दिया है 40.2 माइनस नंबर ऑफ टी जंक्शंस कितना है 6 इंटू ब्रेड्थ कितना लेना है, जो भी जिसके लिए भी जिस विड्थ के लिए हम फाइंड आउट करते हैं वही विड्थ लेना है, तो 0.6 डिवाइड बाय 2, तो आपको नेट सेंटर लाइन लेंथ मिलेगी 38.4 मीटर। ओके, ब्रेड्थ और डेप्थ किससे मिला, ब्रेड्थ तो आप 60 सेंटीमीटर वॉल ऑफसेट के लिए ले रहे हो तो आपको मिलेगा ब्रेड्थ 0.6 एंड डेप्थ इज इक्वल टू 0.2। ओके,
तो कितना मिला 38.4 मीटर। लेंथ इज दिस, ब्रेड्थ इज 0.6 एंड डेप्थ इज 0.2, तो आपको क्या मिलेगा 4.608 मीटर क्यूब। अगेन फॉर 50 सेंटीमीटर वॉल ऑफसेट के लिए नेट सेंटर लाइन लेंथ फाइंड आउट करना है, तो सेम टू सेम ब्रेड्थ कितना लेना है 0.5। ओके, सेम आपको 3.87 मिलेगा। लेंथ इज 38.70 नेट सेंटर लाइन लेंथ, ब्रेड्थ इज 0.5 एंड डेप्थ इज 0.2, 3.87 मीटर क्यूब। अगेन फॉर 40 सेंटीमीटर वॉल ऑफसेट सेम टू सेम, ब्रेड्थ कितना लेना है 0.4, टोटल सेंटर लाइन लेंथ लेना है माइनस नंबर ऑफ टी जंक्शंस इंटू बी बाई 2। तो बी क्या लेना है 40 सेंटीमीटर वॉल ऑफसेट के लिए फाइंड आउट कर रहा है, तो हमें क्या लेना है ब्रेड्थ 0.4 डिवाइड बाई 2, तो इसका भी क्वांटिटी हमें मिल जाएगा। ये डेप्थ किस पे से आ रही है, तो आप फाउंडेशन प्लान देखोगे, फाउंडेशन डिटेल्स देखोगे तो 60 में डेप्थ कितना है 0.2, 50 में डेप्थ कितना है 0.2, 40 में डेप्थ कितना है 0.2 और 30 में डेप्थ कितना है 1। किससे पता चला, तो यहाँ से 0.6 मीटर हाइट है, फिर ग्राउंड लेवल से अप टू प्लिंथ लेवल आप देख सकते हो ये कितना है डायमेंशन, दिस डायमेंशन इज 0.6। ओके, दैट मीन्स 0.4 प्लस 0.6 कितना मिला आपको 1। ओके, तो उसके लिए अगेन मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा नेट सेंटर लाइन लेंथ, देन ब्रेड्थ, डेप्थ, वो सब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट वॉल ऑफसेट्स। ओके, देन फॉर रेयर स्टेप एंड फ्रंट स्टेप नंबर ऑफ स्टेप्स कितना है 6 नंबर है, आगे पीछे दोनों साइड 6 कैसे 6 नंबर स्टेप मिले हमें, तो हमने इससे पहले जो भी एस्टिमेट किया उस पर से पता चलेगा कि नंबर कितना है 6, लेंथ कितना है 1, देन ब्रेड्थ कितना है 0.3 एंड फॉर एग्जांपल हम ऐसे ड्रॉ करें तो यहाँ से ऐसा आएगा। ओके, देन यहाँ से ये, then one, two, थ्री। ओके, तो आप यहाँ इसका डिवीजन करोगे तो कैसे पता चलेगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, नंबर ऑफ स्टेप्स कितना है 6, इसकी लेंथ यानी ये यहाँ से लेंथ यानी क्या, वो आपको किस में दिखाया है प्लान में दिखाया है, लेंथ कितनी है, तो यहाँ से जो भी है लेंथ, यहाँ से जो भी है आगे लेंथ। ओके, दैट इज कॉल्ड लेंथ, लेंथ आपको दिया है बराबर, तो वो लेंथ लेना है। देन ब्रेड्थ कितना आएगा, तो जो भी ये ट्रेड की साइज है वो लेना है। डेप्थ हाइट कितना आएगा, दैट मीन्स ट्रेड की साइज कितनी है 0.3 है, देन राइजर कितना है 0.15 है, तो आपको डायमेंशन मिल गया। तो ओके, उसी तरह से रेड स्टेप के लिए बाद में टोटल कर देंगे। अर्थ फिलिंग, तो अर्थ फिलिंग में क्या है सेम इंटू इन डायमेंशन लेना है और फाइंड आउट करना है सभी क्वांटिटी। ओके, तो किचन, ड्राइंग रूम, बेडरूम एरिया इंक्लूडिंग WC एंड बाथ एंड पैसेज एक्सेट्रा। देन ब्रिक मशीनरी फॉर द सुपर स्ट्रक्चर इन सीमेंट मोटार, इसमें नंबर ऑफ जो भी जंक्शंस है वो सेम रहेंगे बिकॉज जो भी हमें प्लान दिया है उसमें वॉल ऊपर कंटिन्यू जा रही है, इसीलिए हमें क्या करना है जो लेंथ आ रही है वही 30 सेंटीमीटर वॉल ऑफसेट के लिए जो भी लेंथ आ रही है वही लेना है। लेंथ इज 39.30, ब्रेड्थ इज 0.3 एंड हाइट इज 3 मीटर। अब डिडक्शन कौन से देने हैं, डिडक्शन में क्या आएगा, डोर D1, W1, लिंटल ओवर D1, W1, वेंटिलेटर, वो सब डिडक्शन में आएगा। ओके, वेंटिलेटर में डायमेंशन बहुत कम है, दैट मीन्स आप देख सकते हो वेंटिलेटर का डायमेंशन आप फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे वेंटिलेटर का डायमेंशन है 0.6 है,
तो 0.036 है, बहुत कम डायमेंशन है, इसीलिए हम ये कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। ये डायमेंशन बहुत कम है तो हमें रिडक्शन देना नहीं है इसका। ओके, और हमें क्या करना है डिडक्शन में, डोर्स, विंडोज, लिंटल ओवर डोर, विंडोज, ये 0.6 है, 0.6, 0.3, 0.216 यहाँ पे दिया है वेंटिलेटर का। बहुत कम वेंटिलेटर, जो भी डायमेंशन वेंटिलेटर का बहुत कम है तो हमें रिडक्शन में नहीं लेना है, पर यहाँ पे हमने लिया है। ओके, तो नेट सेंटर लाइन लेंथ हमारे पास है ये, देन डिडक्शन D1, तो हमारे पास कितना नंबर ऑफ डोर्स विंडोज है वो लेने का, देन लेंथ, देन ब्रेड्थ कितना है 0.3, हाइट हमें दिया है, उसी तरह से लेंथ हाइट हमें दिया है, वो शेड्यूल ऑफ ओपनिंग में से मिल जाएगा। ब्रेड्थ कितना है 0.3, जो भी वॉल थिकनेस है उतना ब्रेड्थ लेना है। उसी तरह W1, देन वेंटिलेटर V, ओके, देन लिंटल ओवर D1, देन ओवर W1, तो इसमें भी मैंने फाइंड आउट करके आपको सिखाया था कि किस तरह से करना है। ओके, और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी आपको मिलेगी 28 पॉइंट समथिंग, वो लॉफ्ट इंक्लूड करके लिया है, पर हमें हमारा कैलकुलेशन में अभी लॉफ्ट नहीं लेना है, तो थोड़ी क्वांटिटी इसमें कम आएगी, ज़्यादा आएगी, जो भी क्वांटिटी है वो ज़्यादा आएगी। ओके, थैंक यू।